गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मोहित, गुड आफ्टरनून रोहित, रोहन, श्रुति, यशिका, दीपेश, भूपेंद्र, सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट्स भी लाइव हैं, बहुत से बच्चे लाइव हैं। तो अभी हमें आज सेंटेंसेस, आज इम्परेटिव सेंटेंस हम पूरा कर चुके थे। हमें वो सेंटेंस करने हैं जो लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, लेट वाले सेंटेंसेस हमें करने हैं आज। इम्परेटिव का ही पार्ट है ये भी आपका। जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं ये भी इम्परेटिव का ही पार्ट है, बट हमने इसकी हेडिंग अलग बना ली है। तो जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि इसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं चेंज करने के। ठीक है, तो इसमें भी टाइप्स हैं आप लोगों के। पहले टाइप 1 हेडिंग डालेंगे आप। टाइप 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। लेट जो होता है ना, जब वो सजेशन के लिए यूज होता है, जिसमें हम सजेशन दे रहे हो। ठीक है, तो लेट जब सजेशन के लिए यूज होता है, हम उसमें क्या करते हैं, लेट अस का यूज करते हैं। लेट प्लस अस आपको वहां पे यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जब बात लेटस की हो रही होगी, सजेशन की हो रही होगी, तो उस केस में सिंपल सी बात है कि हम सेड और सेड टू को भी किसमें चेंज करेंगे। सिंपल सी बात है, हमारा पहला जो चीज होती है, हम सेड और सेड टू को चेंज करते हैं, तो हम उसमें सेड और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे। सेड और सेड टू को चेंज कर देंगे। सजेशन है तो सजेस्टेड टू में, सजेस्टेड टू में चेंज कर देते हैं। और प्रपोज टू में भी आपको चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। प्रपोज टू। ठीक है, तो सजेस्टेड टू और प्रपोज टू में हम उसको चेंज करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को लेके। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को इसमें हम दैट में चेंज कर देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। तो जब लेट सजेशन के लिए यूज हो रहा होगा, लेटस जब वहां पे आ रहा होगा, तो उस केस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट और साइडो सेट टू की जगह सजेस्टेड टू लगाएंगे। और थर्ड पॉइंट है हमारा, जो ये लेट आपको नजर आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा शुड में। ठीक है, ये चेंज किस में हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। लिख लो, फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हो गया, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड टू हिम, लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन। चलो इसको चेंज करो फटाफट से कि कैसे चेंज होगा। शी सेड टू हिम लेट अस गो, देखो लेट अस आ रहा है इसमें। ठीक है, लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन। बताओ फटाफट से कैसे चेंज करेंगे इसको।
बनाइए, फटाफट से बना के भेजिए। कैसे बनेगा ये? लेट को शुड में चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा, सेड और सेड टू की जगह आप सपोज सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का यूज कर सकते हैं। चलिए कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर किया है। शी सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड गो टू सी द एग्जीबिशन। चलिए, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे शी सजेस्टेड टू प्रपोज टू भी लिख सकते हैं हम। तो शी सजेस्टेड टू हिम, उसने उसको, अच्छा देख चीज ध्यान रखिएगा, ये टू जरूर लगाना है आपको सजेस्ट के बाद। अब तक जो हम चेंज कर रहे थे सेट टू को, सेड और सेट टू को एक सिंगल वर्ड में चेंज कर रहे थे। ध्यान है ना आपको, जब हमने इंटेरोगेटिव करा तो सेड और सेट टू को इंक्वायर्ड, आस्ड, इंटेरोगेटेड, है ना, क्वेश्चनड, इन सब वर्ड में चेंज किया हमने। जब हमने उसके बाद इम्परेटिव पढ़ा तो वहाँ भी हमने सिंगल सिंगल वर्ड में ऑर्डर्ड, कमांडेड, वांट, फोरबिड, इस तरीके से चेंज किया। लेकिन ध्यान रखिएगा सजेस्टेड और प्रपोज दोनों के केस में टू ज़रूर लगेगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि ही शी सजेस्टेड हिम और एक ऑप्शन आपको पूरे चांसेस हैं ऐसे मिलने के जिसमें लिखा होगा शी सजेस्टेड हिम, मतलब टू नहीं लगा रखा होगा। तो ध्यान रखना है सजेस्टेड और प्रपोज्ड दोनों के साथ आपको टू लगाना है। ठीक है, प्रपोजिशन टू आपको यहाँ पे लगानी है। तो हमने अब तक सिंगल वर्ड्स में चेंज किया था, लेकिन सजेस्टेड और प्रपोज से टू लगाना मत भूलिएगा। तो शी सजेस्टेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे दैट आ जाएगा। सबके जाने की बात हो रही है कि हम चलते हैं एग्जीबिशन पे, तो इसलिए सबके जाने की बात हो रही है। तो वी और लेट की जगह क्या लगाएंगे? शुड, दैट वी शुड गो टू सी द एग्जीबिशन। ठीक है, दैट वी शुड गो टू सी द एग्जीबिशन। क्लियर है? इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों का बन जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ये आता है चेंज, इसको नहीं करेंगे, टेंस चेंज करने का इसमें कुछ होता नहीं है। शुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वी शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसलिए गो लगाया। ठीक है, बाकी सब कुछ तो एज इट इज आ जाएगा आपका, टू सी द एग्जीबिशन। क्लियर है भाई सबको इतना? चलो फटाफट से फिर लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी let us cast our votes sincerely. He said to me, let us cast our votes sincerely. इसको चेंज करना है आपको, जल्दी से बताइए कि किस तरीके से चेंज होगा। चलिएगा भाई, तो यहाँ पे भाई उसने कहा कि अपनी अपनी जो वोट्स हैं उनको सिंसियरली डालते हैं। तो ही सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड मी मत कर देना, सजेस्टेड टू बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं और ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पे ही सजेस्टेड मी, डेफ पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको इस तरह का एक ऑप्शन वहाँ पे लिखा मिलेगा, ही सजेस्टेड मी। तो ध्यान रखिएगा सजेस्टेड से के बाद मी से पहले टू ज़रूर लगाना है। ही सजेस्टेड टू मी दैट, भाई वोट तो सभी डाल रहे हैं ना कि उसने मुझे सजेस्ट किया कि चलो अपनी वोट सिंसियरली डालते हैं हम। अब मुझे यही चीज़ किसी तीसरे बंदे को बतानी, तो मैं यही तो कहूँगी कि यार उसने मुझे सजेस्ट किया था कि हम सब अपनी वोट सिंसियरली डालें।
है ना। तो इसलिए यहाँ पे वी में चेंज करेंगे, दैट वी। लेट को किस में चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे, दैट वी शुड कास्ट आवर वोट्स सिंसियरली। क्लियर है बात। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो ये दोनों सेंटेंसेस है ना, एक तरीका तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करते हैं, लेट को शुड में चेंज करते हैं। ये तो एक हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गया, हमने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक तरीका ये आपने बनाई, दोनों सेंटेंस आपने इस तरीके से बना दिए। अब ये दोनों सेंटेंसेस ना अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन जब उस तरीके से हम बनाएंगे तो यहाँ पे तब ना दैट लगाएंगे, ना वी लगाएंगे, ना शुड लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो कैसे बन जाएगा फिर ये एक तरीका, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले दोनों सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, फिर तीसरे वाला मेंशन कर दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कि इन दोनों को भी हम ऐसे बना सकते हैं। तो देखो कैसे बन जाएगा, शी सजेस्टेड टू हिम, ये तो लिखना ही है, शी सजेस्टेड टू हिम टू गो। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा बीच में से, मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको। ये जो दैट वी शुड है ये पूरा हट जाएगा, इसकी जगह बस खाली टू लग जाएगा। ठीक है, शी सजेस्टेड टू हिम टू गो टू सी द एग्जीबिशन। एक तरीका फिर ये भी है बनाने का कि आप इस पूरे लेट अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन सबको हटा के, जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं टू का यूज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, फिर ये सब हट जाएगा, सीधा सीधा से बन जाएगा टू लगा के। तो ये भी तरीका होता है बनाने का। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन जिस हिसाब से भी आएंगे, दोनों तो आएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस हिसाब से भी ऑप्शन आएंगे आप उस हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला है तो ये तरीका तो है ही बनाने का, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड कास्ट आवर वोट सिंसियरली। अब इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, ही सजेस्टेड टू मी टू कास्ट आवर वोट सिंसियरली। जो ये बीच में दैट वी शुड लिखा है ना, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया टू कास्ट आवर वोट सिंसियरली, वोट्स को सिंसियरली डालने के लिए उसने मुझे सजेस्ट किया, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो जिस तरीके के भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे आप उस हिसाब से देख लेना। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लिख देती हूँ, उसको दोनों तरीके से बना देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, देखो, he said to them, he said to them, let us punish the thief. Let us punish the thief. He said to them, them कर लो, him कर लो, कोई बात नहीं, them कर लो इस बार। He said to them, let us punish the thief. उसने उनसे कहा कि चलो let us punish the thief, thief को पनिश करते हैं। तो एक तो अब तक आप बना ही रहे थे, उस तरीके से बनाएंगे पहले तो हम, है ना, जैसे आप बनाते आए हैं, दो पीछे के दो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं। तो यहाँ पे ही सजेस्टेड टू दैम दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, फिर यहाँ पे वी शुड, कि हमें करना चाहिए किसको, पनिश, वी शुड पनिश द थीफ। तो ये तो आपने बनाया ही है, पीछे भी है, तो वही वाला फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट में। अगर इसको बनाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि कौन सा ऑप्शन, किस तरह के ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ही सजेस्टेड टू देम टू पनिश द थीफ। ठीक है, जो बीच का है ना दैट वी शुड, ये हट जाएगा, शॉर्ट में सिर्फ ऐसे बन जाएगा टू पनिश द थीम, कि उसने सजेस्ट किया थीफ को पनिश करने के लिए, है ना, टू पनिश द थीफ। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे भी सही लगे।
और बता सही क्या लगना है, ऑप्शन बता देंगे किस तरह के ऑप्शंस, भाई ये तो इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे, ये इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे, जो भी दोनों में ऑप्शंस होंगे आप देख लेना, पॉसिबिलिटी दोनों है बनाने की। लिख लिया सबने, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं मैं। ये टाइप 1 था, ठीक है, ये लेट से बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसका टाइप 1 था ये। हमने जो ये कंप्लीट किया है ये लेट से बनने वाले सेंटेंस का टाइप 1 कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे टाइप 2। लिख लिया सबने इतना? अगर लिख लिया है तो गिव मी अ थम्स अप। लिख लिया है, चलिए नेक्स्ट देखिए फिर टाइप 2। अब हम देखेंगे लेट से बनने वाले सेंटेंस टाइप 2। देखिए अब इससे टाइप 1 में जो हमने पढ़ा वो लेट अस वाला पढ़ा, लेट अस तीनों तीनों जो एग्जांपल्स किए सब में क्या आ रहा था, लेट अस वाले एग्जांपल्स थे। देखिए लेट अस गो, लेट अस कास्ट, है ना, सजेशन को दिखाता है जो किसको दिखाता है, सजेशन को दिखाता है। अब यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि लेट ऑर्डर और रिक्वेस्ट को दिखाए, क्योंकि लेट जो होता है वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट को भी दिखा सकता है। तो दूसरा टाइप यही है कब कि जब आपका लेट ऑर्डर अगर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, जब आपका लेट ऑर्डर या रिक्वेस्ट को दिखाए तो आप क्या करेंगे। तो जब ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट को दिखाएगा तो फर्स्ट पॉइंट हम सेड और सेड टू को चेंज कर देंगे, सेड और सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। फिर दूसरा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर देंगे टू में, ये बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, दैट में चेंज नहीं होगा। जब बात सजेशन की होगी तो उस केस में हमने दैट में चेंज किया। देखो पीछे ध्यान से देखो, जब सजेशन की बात थी तो हमने उसमें दैट में चेंज किया और टू से भी बनाया देखो, लेकिन टू से बनाया तो फिर शुड नहीं आया, ठीक है, अगर दैट लगा रहे तो फिर पूरा फॉर्मेट लेके चले दैट वी शुड, और अगर टू से बना रहे तो फिर उसको शॉर्ट पे बना दिया। लेकिन जब हम बात रिक्वेस्ट या ऑर्डर की करेंगे तो उस केस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, और सेड और सेड टू को चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर लगेगा तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, बाकी ऑप्शंस बता देंगे आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरी चीज है, देखो लेट, मैंने बोला ना ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए जब रिक्वेस्ट की सेंस में भी यूज किया जा सकता है और ऑर्डर के सेंस में भी। तो लेट जब रिक्वेस्ट की सेंस में यूज किया जाएगा, लेट को जब आप रिक्वेस्ट के सेंस में यूज होता हुआ देखेंगे तो आप लेट का चाहे तो लेट ही रहने दें, जैसे हमने यहाँ पे तो शुड में चेंज कर दिया था ना, हमने लेट को किस में, जब लेट सजेशन के लिए यूज हुआ था तो हमने लेट को शुड में चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जब लेट रिक्वेस्ट के लिए यूज होगा तो चाहे तो आप लेट का लेट ही रहने दें या फिर लेट को अलाउ में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अलाउ, ठीक है, अलाउ में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब लेट ऑर्डर के लिए यूज होगा, ठीक है, जब लेट ऑर्डर के लिए यूज होगा तो उस केस में आप लेट का लेट ही रहने देंगे। क्लियर है, तो ये चीजें भी लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
चलिए एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। She said to her boss, "Let me go home." As I am not well. चलो चेंज करो फटाफट से। रिक्वेस्ट की होगी उसने अपने बॉस से कि शी सेड टू, और उसने अपने बॉस को कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। एज आई एम नॉट वेल, ठीक फील नहीं कर रही हूँ। बताओ कैसे चेंज करेंगे। देखो, शी रिक्वेस्टेड हर बॉस, उसने अपने बॉस को कहा कि भाई मुझे घर जाने दो, तो रिक्वेस्ट है ये। तो शी रिक्वेस्टेड हर बॉस, अब यहाँ पे टू मत लगाना, वो सजेस्टेड और प्रपोज के साथ लगाते हैं, रिक्वेस्ट के साथ नहीं लगाते, ठीक है। तो शी रिक्वेस्टेड हर बॉस, रिक्वेस्टेड टू हर बॉस मत कर देना, ठीक है। तो शी रिक्वेस्टेड हर बॉस, क्या करना था आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर से देखो टू लगाना है। और दूसरी बात क्या समझाई थी कि जब लेट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज हो रहा होगा तो आप लेट भी रहने दे सकते हैं उसका, और अलाउ में भी चेंज कर सकते हैं, मर्जी है आपके, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो शी रिक्वेस्टेड हर बॉस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ जाएगा, मैं लेट को लेट ही रहने देती हूँ। आप यहाँ पे अलाउ भी लिख सकते हैं, टू अलाउ मी, ठीक है, टू अलाउ हर, क्योंकि यहाँ पे देखो शी रिक्वेस्टेड हर बॉस, उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि मुझे घर जाने दो। अब यही बात मुझे किसी थर्ड पर्सन को बता दे, मैं कैसे बोलूंगी, उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको घर जाने दे। तो यहाँ पे किसके घर जाने की बात हो रही है, लड़की के घर जाने की बात हो रही है ना। तो टू लेट, लेट के बाद ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेट शी नहीं हो जाएगा, लेट हर हो जाएगा, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करोगे, टू लेट हर गो होम, टू लेट हर गो होम। एज कौन बीमार है, कौन बीमार फील कर रही है, लड़की ना, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो शी, और ये एम नॉट प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, तो इसीलिए प्रेजेंट जो है ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, शी वॉज नॉट वेल। सेकेंड, दूसरा सेंटेंस हो गया ना ये, तो जो कनेक्टेड सेंटेंस है टू के बाद हम भाई फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एज से कनेक्टेड है, देखो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, आई एम नॉट वेल, तो ये प्रेजेंट को पास्ट में तो बदलोगे ना। तो कुछ बच्चों ने इसको एज इट इज लिख दिया, एज शी इज नॉट वेल या आई एम नॉट वेल, है ना, वो गड़बड़ मत करो, बहुत सारे बच्चों का गलत है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने गलती की है इसको तो चेंज करेंगे, शी वॉज नॉट वेल में। तो शी रिक्वेस्टेड हर बॉस टू लेट हर गो होम एज शी वॉज नॉट वेल, आप यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड हर बॉस टू अलाउ हर गो होम, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट की बात है तो अलाउ और लेट
दोनों में चेंज किया जा सकता है। टू हर गो होम एज शी वॉज नॉट वेल। क्लियर है बात सबको? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर said to the peon, let the boys go away। कि टीचर ने पियोन को कहा कि लड़कों को जाने दो, लेट द बॉयज गो अवे, है ना। अब ये आपको ऑर्डर लग रहा है, ठीक है। टीचर ने पियोन को ऑर्डर किया होगा कि भाई लड़कों को जाने दो, तो बना दो इसको। द टीचर सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन, टीचर ने पियोन को ऑर्डर किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है। और जब लेट ऑर्डर के लिए यूज होता है तो लेट का लेट ही रहने देंगे, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज गो अवे, आगे एज इट इज आ जाएगा, टू लेट द बॉयज गो अवे। बस इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। टाइप 2 कंप्लीट हो गया है, फिर आपको अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी भी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिया सबने। अब है हमारे पास टाइप 3, लास्ट टाइप है, इसके बाद आपका नरेशन कंप्लीट। फिर है हमारे पास टाइप 3 लेट। लेट हमने पढ़ा पहला सजेशन के लिए, दूसरा हमने लेट को पढ़ा ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेट को सपोजिशन के लिए, जब लेट सपोजिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सेड और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा दैट में, ठीक है। और जो आपका लेट रहेगा ना उसको आप माइट में चेंज करेंगे। तीन चीजें थी, तीन टाइप्स है लेट को लेके, ध्यान रखिएगा। हमने लेट के तीन टाइप्स पढ़े। पहला पढ़ा हमने यहाँ पे, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। लेट का पहला हमने पढ़ा सजेशन को लेके। जब सजेशन को लेके चलते हैं तो सेड और सेड टू को सजेस्टेड और प्रपोज टू में
ठीक है, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, और लेट को शुड में चेंज करते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे, लेट को जब ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं तो रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में चेंज होता है, और अगर लेट रिक्वेस्ट के लिए है तो लेट और अलाउ दोनों रहने दे सकते हैं, और ऑर्डर के लिए है तो लेट आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे सपोजिशन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर सपोजिशन के लिए लेट यूज हो रहा है तो उस केस में हम सेड और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा, और लेट को चेंज कर देंगे किसमें, माइट में। ठीक है, लेट चेंज हो जाएगा माइट में। चलो अब जल्दी से बता दो बस। कॉपी कर लो, फिर मैं एग्जांपल लिखती हूँ। She said to me, let him work ever so hard, he cannot win the scholarship। देखो सपोजिशन है कि करने दो उसको वर्क हार्ड, ना तो ये आप लोगों का देखो सजेशन में आ रहा है, ना ही ऑर्डर में आ रहा है, ना ही रिक्वेस्ट में आ रहा है, सपोजिशन है कि करने दो चलो उसको वर्क हार्ड, है ना, लेट हिम वर्क सो हार्ड, ही कैन नॉट विन द स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप नहीं जीत सकता। तो ये सपोज किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करने दो बट वो नहीं जीत सकता। तो लेट जब सपोजिशन के लिए यूज होता है तो उस केस में हम किस किस तरीके से चेंज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी हेल्प से आप जल्दी से इसको चेंज कीजिए। बना लिया, चलो आप मैच करिए अपना फटाफट से नोटबुक से। सभी स्टूडेंट्स मैच करेंगे जो उन्होंने बनाया है। शी टोल्ड मी, ठीक है, बताया ना सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। छे लिखवाया अभी, सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा किसमें, दैट में, और लेट की जगह क्या लगाना है, माइट लगाना है। शी टोल्ड मी लेट हिम वर्क एवर हार्ड सो हार्ड, उसको उसको करने दो, उसको वर्क हार्ड करने दो। तो हिम की मतलब किस थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है ना, आपको पता है कि लेट हिम मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो ये बस इसी के सब्जेक्ट फॉर्म लिख दैट ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ और मत लगा दीजिएगा भाई, उसने मुझसे कहा कि उसको करने दो वर्क हार्ड। अब मुझे यही बात किस तीसरे बंदे को बताने तो मैं ये तो बोल दूंगी और उसने मुझसे कहा था कि उसको करने दो, अब भी मैं यही बोलूंगी, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, बस हिम का ही कर दोगे क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है। तो ही टोल्ड मी दैट ही, दैट किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा, दैट ही माइट वर्क एवर सो हार्ड। ठीक है, अब देखो ही कैन नॉट विन द स्कॉलरशिप, प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं तो आप जानते ही हो, तो कैन नॉट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कैन नॉट की पास्ट फॉर्म
ऑकवर्ड होती है, तो यहाँ पे ही कुड नॉट विन द स्कॉलरशिप। इस तरीके से बन जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कैन नॉट चेंज हो जाएगा कुड नॉट, ये कैन नॉट की पास्ट फॉर्म कुड नॉट होती है। सेट टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दिया यहाँ पे दैट, और लेट को चेंज कर दिया माइट में। सपोजिशन का केस होगा तो इस तरीके से आपको चेंज करना है, ठीक है। तो शी टोल्ड मी दैट ही माइट वर्क हार्ड, वर्क एवर सो हार्ड, ही कुड नॉट विन द स्कॉलरशिप, ठीक है। चलो, तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो इसमें भी। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, उसको भी कन्वर्ट कीजिएगा। सेड टू हर लेट देम मार्क, उनको भौंकने, दे कैन नॉट बाइट मी, वो मुझे काट नहीं सकते। उसने उससे कहा कि उनको भोंकने दो, मुझे काट नहीं सकते, दे कैन नॉट बाइट मी। चलो उसको कन्वर्ट करो फटाफट से। सपोजिशन ही है कि जो कर रहे हैं करने दो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना।
चलेगा भाई। तो उसको कन्वर्ट करते हैं। कैच कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स अपना। ही टोल्ड हर, ठीक है, दैट, देम का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, कॉग्ने दो, तो हमें उसी को यहाँ पे थर्ड, देम की ही यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इसलिए उसी को हम दे कर देंगे। लेट किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। टोल्ड हर दैट दे माइट बार्क, ठीक है, फिर दे कैन नॉट चेंज हो जाएगा, कुड नॉट, दे कुड नॉट बाइट, बाइट। मी को भी चेंज करोगे ना, किसको काटने की बात हो रही है, लड़के को काटने की बात हो रही है कि भाई उसने उस लड़की से कहा कि उनको भौंकने दो, मुझे नहीं काट सकते, किसको नहीं काट सकते, उस लड़के को ना, ठीक है। वैसे भी देखो मी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, जो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ को चेंज हो जाएगा, मी चेंज हो जाएगा हिम में, लड़के को काटने की बात, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। He told her that they might bark, they cannot bite, they could not bite him. क्लियर है। और इसी के साथ आप लोगों का जो नरेशन चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म, ठीक है। तो जो आपका नरेशन मैम वीडियो रुक रही है, रुक के चल रही है, अभी ठीक है, एक बार फटाफट बताएंगे, अभी ठीक है। टेक्निकल इशू बीच बीच में कई बार हो जाता है, अभी बताएंगे, अभी ओके है सब। ठीक है ना अभी सब। तो अब इसी के साथ आपका नरेशन चैप्टर हो जाता है ख़त्म, फिनिश। चलिए, आपको जान के अच्छा लगेगा कि चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट इवेंट आपका बना हुआ है उसमें प्रैक्टिस करेंगे, और कल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कल भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट इवेंट में आप आ जाइए, और उसमें हम नरेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कल भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अपना उसके बाद फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर फटाफट से नेक्स्ट इवेंट बना हुआ है आपके पास, उसमें आ जाइए जल्दी से।